निरन्तर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमदाङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, भूत पावन भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय। आइए हम सब इस सावन मास में जानते हैं कि महादेव को क्या क्या चढ़ाने से क्या क्या लाभ मिलता है और किसका क्या फल मिलता है। पहली विशेषता, बिल्वपत्र चढ़ाने से क्या फल मिलता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिजायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। त्रिजलम यानी एक बिल्वपत्र में 3 पत्ती होती हैं और तीनों पत्ती त्रिजलम त्रिगुणाकारम और 3 गुण से युक्त हो, जो जैसे सत्व रज और तम, जो तीनों गुणों से युक्त हो वो पत्ती चढ़ानी चाहिए। और उस पत्ती, एक बिल्वपत्र चढ़ाने से हमारे 3 जन्म, त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, एक बिल्वपत्र चढ़ाने से हमारे 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से मन में भाव है, प्रभु हम आपको बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं। बिल्वपत्र की क्या विशेषता है, तो बिल्वाष्टकम यानी बिल्वपत्र का 8 श्लोक है। 8वें श्लोक को अगर हम मन से भाव से अगर शंकर जी को अर्पण करते हैं तो एक बिल्वपत्र चढ़ाने से 3 जन्म के पाप नष्ट होते। इसी तरह 8 श्लोक हैं, 8 श्लोकों का अलग अलग महत्व जो शंकर जी को बहुत प्रिय है। और बिल्वपत्र की उत्पत्ति कहाँ हुई है, बिल्वपत्र का पेड़ कहाँ से उत्पन्न हुआ है। बिल्वपत्र का पेड़ माता लक्ष्मी के स्तन से हुआ है, जो महादेव को बहुत प्रिय है। और समी का पुष्प आप जानते होंगे, समी का पुष्प, एक पुष्प चढ़ाने से 1000 बिल्वपत्र जो चढ़ाने में फल मिलता है, वो समी का एक पुष्प चढ़ाने से फल हमको प्राप्त होता है। सर्व पापहरम भस्मं दिव्य ज्योति समप्रभम, यानी भस्म जब हम चढ़ाते हैं शंकर जी के ऊपर तो सर्व पापहरम भस्मं दिव्य ज्योति समप्रभम सर्वमेचम करम पुण्यम गृहाण परमेश्वरा, यानी भस्म को चढ़ाने से सर्व यानी हमारे अंदर जितने पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। बस भस्म चढ़ाने से और अपने मस्तक पे लगाने से हमारे सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। और पहली चीज, और दूसरी चीज, मदार का पुष्प जो शंकर जी को बहुत प्रिय है, मदार का पुष्प चढ़ाएं, मदार का पुष्प चढ़ाएं, समी का फूल चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं, धतूर चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं। ये सब शंकर जी के बहुत अमुख्य, जो किसी को नहीं पसंद वो हमारे शंकर जी को पसंद है। सबकी पूजा में जरूरी नहीं है बिल्वपत्र होना, लेकिन महादेव की पूजा में बिल्वपत्र होना अति आवश्यक है। सबकी पूजा में समी का पुष्प जरूरी नहीं, लेकिन हमारे महादेव की पूजा में बिल्वपत्र और समी पुष्प, धतूर, भांग ये सब जरूरी है। और हम विष्णु जी की पूजा करते तो उसमें भांग की हमें जरूरत नहीं पड़ती, परंतु जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं तो हमको भांग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भांग औषधि है। जब महादेव ने कालकूट विष को पिया था तो वो जलता था, इसलिए महादेव उसको भांग को इसलिए ग्रहण करते कि वो शीतलता प्रदान करती है। आयुर्वेद में उसको दवा के लिए कहा गया, औषधि कही गई है, इसलिए हमारे महादेव उसको नशे के रूप में नहीं लेते थे। आजकल के क्या है, पुरुष लोग वीडियो के लिए, किसी कार्य के लिए कि महादेव के गांजा पीते हुए की वीडियो बना दी है कि महादेव गांजा पी रहे हैं। आज तक शिव पुराण में, भागवत में, 18 पुराण में, चारों वेद में किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि शंकर जी ने गांजा पिया। आजकल हम सब क्या करते हैं कि शंकर जी गांजा पी रहे हो, फोटो अपलोड कर देते हैं। नहीं, ये गलत है। शंकर जी ने आज तक कभी अपने जीवन पर्यंत में कभी गांजा नहीं पिए थे, इसका प्रमाण है। शंकर जी भी भांग लेते तो भी नशे के रूप में नहीं लेते थे कि भांग खा के वो मस्त रहे, भांग को औषधि के लिए लेते थे, दवा के रूप में लेते थे। बिजयंदानो का प्रदीनो विशाल्यो वाड़ावाओ उता आने सान से जाए इखावा आबुलसिया निखंगदी ही, ये बिजिया का मंत्र है। वो कभी महादेव ने आज तक नशे के रूप में नहीं लिया है। और महादेव एक ऐसे देवता है कि जिनकी जितनी तुलना की जाए, जितनी बखान की जाए उतना ही कम है। दंत कोटि सहस्त्राणी वाजपेयी शतानी च कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, यानी जो हम एक लाख 1,000 हाथी का अगर दान करते हैं तो वो फल हमको नहीं मिलता।
वाजपेयी शतानी च कोटि कन्या, यानी 1 करोड़ लड़कियों का अगर हम दान करते हैं तो वो फल हमको नहीं मिलता है, परंतु अगर हम एक बिल्व पत्र अपने महादेव को चढ़ाते हैं शुद्ध हृदय से, शुद्ध भाव से, तो 1 बिल्व पत्र चढ़ाने से हमको इतने का फल मिलता है। दंत कोटि सहस्त्राणी वाजपेयी शतानी च, तो महादेव की अमुख विशेषता है। और महादेव की पूजा कैसे करनी चाहिए? मस्तक पर त्रिपुंड लगा हो, गले में रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला हो, और पूजा करते टाइम जब महादेव के मंदिर में हम प्रवेश करें या अपने घर पे पूजा कर रहे हैं तो शुद्ध जल से स्नान कराएं। अगर हमको मंत्र नहीं पता है तो ओम नमः शिवाय को उच्चारण करके महादेव को चढ़ाएं। अगर मंत्र पढ़ा है, अगर नहीं मंत्र पढ़ पाते हैं तो आप लौकिक एक मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र है, गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये लौकिक मंत्र है, इसको आप याद करके शंकर जी को स्नान करा सकते हैं। शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, पंचामृत के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर दूध। अब यहां से शंकर जी की विधि प्रारंभ हो जाए, हम शंकर जी की पूजा करते हैं। दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, शक्कर का यानी ये शक्कर नहीं, शक्कर को कटोरी में लेके चढ़ा दिए, शक्कर को कटोरी में डाल के जल डाल करके उसको जब तक गीला ना हो, शक्कर उसमें दिखाई ना दे, वो शक्कर चढ़ाना है हमको महादेव को। ये नहीं कि हमको शक्कर एक मुट्ठी लिए चढ़ा दी। बिजिया, कपूर, भस्मोदक, गंधोदक, इस प्रकार से महादेव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। उसके बाद तत्रादो तदुपरांते महाभिषेक, महाभिषेक के बाद बिल्वाष्टकम 8 बिल्व पत्र से महादेव को अर्पण करें। और उसके बाद 108 नामावली है महादेव की, जिसको सभी लोग पढ़ लेते हैं। शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, शंभवे नमः, पिनाकिनी नमः, शशिखेराय नमः, वामदेवाय नमः, वीरूपक्षाय नमः, कृपानिधे नमः, नीलोहिताय नमः, शंकराय नमः, शूलपाण्डेय नमः, गंगाधराय नमः, ललाटाक्षाय नमः, कलाकराय नमः, कृपानिधे नमः। इस तरह के 108 नाम है। उस नामावली के एक नाम लेके आप महादेव को चढ़ाएं। इस तरह महादेव की पूजा करनी चाहिए। और फिर भांग, धतूर, विजयोदक जितना है ये सब चढ़ाएं। फिर महादेव का दिव्य श्रृंगार करना चाहिए। और जब दिव्य श्रृंगार करें तो नैवेद्य, नैवेद्य कैसे लगाना है? अगर हमारे पास फल है, फल ले, मीठा ले, पान, सुपारी, लौंग, इलायची। उसके बाद यही नहीं, इसको किसी पात्र में रख करके उस पे एक बिल्व पत्र रखना चाहिए, तब वो महादेव का भोग लगता है। बिना बिल्व पत्र के भोग माना नहीं जाता महादेव का। अभी हम कृष्ण जी की पूजा करें तो उनके भोग में तुलसी पत्ता जरूरी है। उसी तरह शंकर जी की पूजा में हमको बिल्व पत्र चढ़ाना जरूरी है। और फिर महादेव से प्रार्थना करें तो महादेव कैसे देता है? जो सब कुछ देते हैं। महादेव कैसे देवता है? जो सब कुछ प्राप्त करा देते हैं। देव देव महादेवन भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्या दहना विसा।